चलो अब टिश्यू कल्चर करते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, पिछली बार मैं पढ़ा कह रही हूँ, ये तो पता है ना। वाह, उसका क्या सब पार्ट पढ़ा रही हूँ। टिश्यू कल्चर। अच्छा, अरे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है ये चल रहा है। तो पिछली बार आया नहीं था तो इसलिए तेरी माफ है। चल, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चल रहा है भाई, और उसका ही एक ये पार्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में भी क्या यूज होते हैं, देयर इज नो सीड्स आर यूज्ड, नो रूट्स एंड नो लीव्स आर यूज्ड। एक्चुअली इसमें यूज क्या करते हैं, दे यूज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज टिश्यू। ठीक है, ये शो ऑफ करना बंद कर भाई। खोल, बहुत ही स्मॉल पार्ट। अब सेल के बाद जो एक छोटा पार्ट आता है दैट इज टिश्यू ओनली। तो किसी भी प्लांट का वो एक टिश्यू यूज करके एक नया छोटे छोटे प्लांटलेट्स बना लेते हैं। कैसे करते हैं, एक्चुअली इट इज वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। बस इस वजह से इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। अदरवाइज इसके ज्यादातर मोस्टली एडवांटेजेस ही हैं। अभी वो क्या क्या है वो देखते हैं, पहले समझ लो व्हाट इज दिस। व्हाट हैपेंस, दे टेक अ टिश्यू, ऐसे करके एक टिश्यू निकाला, पहली पिक्चर में जो दिख रहा है तुम लोगों को। आफ्टर दैट दे पुट दैट टिश्यू इन अ जेली लाइक, एक कंटेनर में रखते हैं। उस कंटेनर में हार्मोनल जेली होती है, यू कैन से दैट, बट इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन्स इन इट, जो कन्वर्ट करती है उसको, डेवलप करती है टिश्यू को इनटू कैलस। अरे टिश्यू कल्चर बाइनरी फिशन के बाद आता है ना। लास्ट है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होता है कि दे टुक अ टिश्यू, उसको एक अलग हार्मोन जेली में रखा। ये अब गया ये, वो खड़ा होता। उसको एक हार्मोनल जेली में रखा, जिससे कि वो एक अजीब सा, ऐसे करके यू कैन सी, ऐसे करके छोटे छोटे से, हाँ कुछ पार्ट्स आ जाते हैं विच आर नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे आर। तुम लोग एग्जैक्टली उसमें ये बता नहीं सकते कि रूट्स कहाँ है, शूट्स कहाँ है, क्या है। इट इज लाइक ए लम्प, ठीक है, इट इज लाइक अ लंप, जिसको हम कहते हैं कैलस। ठीक, दैट्स नोन एज कैलस, दैट इज ओनली लाइक अ लंप। तो अब यहाँ पे आफ्टर दे बिकम अ लंप, उसको अलग से फिर दूसरे उस कंटेनर में ट्रांसफर किया जाता है। उसमें दूसरी हार्मोन की जेली होती है, उस पे फिर धीमे धीमे उसके पार्ट्स आने स्टार्ट होते हैं, एंड स्पेशली स्प्राउट्स की तरह छोटी छोटी सी रूट्स दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड जैसे ही उसमें रूट्स दिखनी स्टार्ट होती हैं, वो उसको एक अलग अलग छोटे छोटे प्लांटलेट्स को उठा के अलग अलग पॉट्स में लगा देते हैं। और फिर वहां पे फिर उन पॉट से फिर उसे जब वो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं तो उनको उठा के फिर खेतों में लगवा देते हैं। इससे होता क्या है, जनरली इसमें टोमेटो वगैरह यूज होता है। टोमेटो करवा सकते हो इस पे तुम लोग। वैसे कराने को तो कोई भी प्लांट लगा सकते हो, कोई भी वेजिटेबल लग सकती है, लेकिन ये ज्यादातर, मैंने टोमेटो इसलिए एग्जाम्पल दिया। इसमें क्या होता है, होता उसमें सीड है, बट तुम्हें एडवांटेज उससे क्या मिलते हैं, क्योंकि टोमेटो जनरली तुम्हारा डायरेक्टली खेत में नहीं लगता। जो किसान होते हैं वो डायरेक्टली खेत में नहीं लगाते। तुम लोग सोचो कि उसके बीज लेके वो खेत में जाके लगाते हैं, नहीं, उसके बीज सबसे पहले वो एक छोटे छोटे से प्लांट्स वो पॉट्स पे लगाते हैं। एक नर्सरीज के अंदर, वो जो तुम लोग नर्सरीज का भी देखे होंगे, जो ग्रीन कलर का ऊपर ग्रीन हाउस, एग्जैक्टली ग्रीन हाउस इफेक्ट टाइप का बनाते हैं, वो अंदर पूरा ग्रीन कलर का ऊपर बंद करते हैं। और अंदर उसमें जब प्लांट्स छोटे छोटे से आ जाते हैं, उसके बाद उनको वहां से उठा के फिर अपने खेतों पे जाके लगाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जनरली ये इतने सॉफ्ट होते हैं ये वाले प्लांट्स कि ये सन रेज जल डायरेक्टली नहीं ले पाते, खराब हो सकते हैं उसी टाइम पे जब छोटे छोटे से होंगे ये। तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादातर इनका यूज हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले यू आर यूजिंग अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट प्लांट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, इसे हमारा दूसरा भी नाम है, इट इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। अब यहाँ पर ये पूरा वही है जो मैंने तुम लोगों को बताया, ये वही पूरा लिखा हुआ है कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। नहीं, डाल नहीं सकते तुम, लेकिन डिजायरेबल प्रॉपर्टी वाले ही प्लांट्स उठा के उन्हीं का टिश्यू ले सकते हो तुम। यानी इसमें यही अच्छा है कि तुम लोगों को जो मन करे वो ही प्लांट उठाओ, अननेसेसरी कोई से भी नहीं। हाँ, वो कुछ अपना कर सकते हैं, वो मिक्स एंड मैच हो जाता है, वो कर सकते हैं। अभी एडवांटेजेस देख लो पहले, अभी एडवांटेजेस देख लो। सबसे पहले इट इज अ वेरी फास्ट टेक्निक्स, तुम लोग बहुत जल्दी बहुत कम टाइम पे अच्छे अच्छे प्लांट्स बहुत सारे अमाउंट में ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद न्यू प्लांट्स
जितने भी आएंगे वो सारे डिजीज फ्री होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आप जब उसका किसी का टिश्यू निकालोगे तो बीमारी वाला टिश्यू तो वो निकालेंगे नहीं, वो दे विल ओनली टेक द हेल्दी टिश्यूज। ठीक है, तो वही सेल उसी प्लांट का उठाया जाएगा जो हेल्दी होगा। देन उसके बाद टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। जो भी चल रहा हो वो पूरे साल तुम लोग इसकी खेती कर सकते हो। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड, तुम लोग को अलग अलग पॉट्स में लगाना है, पूरा खेत का खेत नहीं चाहिए, यू ओनली नीड अ स्मॉल, इतनी सी जगह पे भी हो जाता है। बहुत सारे प्लांट्स में लगा दो, उसके बाद जिसको भी चाहिए वो उनको दे दो ऑन होलसेल अमाउंट। उसके बाद डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज, अच्छा ये चीज अब खत्म हो गई है। अब यहाँ लिखा नहीं मैंने कि इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन, तो पिछले वाले पे था क्या, पिछले वाले पे था शायद, हाँ वही। तो टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक बिकॉज इसमें बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ देयर प्लांट इज यूज्ड। अभी क्लोनिंग नहीं है। नहीं, इट इज नॉट क्लोनिंग, इसमें चेंज नहीं, ये क्लोनिंग नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लोनिंग। एक्चुअली वो भी एसेक्सुअल है बट वो क्लोनिंग नहीं होती। अब यहाँ पे ये ये क्लोनिंग है। हाँ, यहाँ क्लोनिंग आती है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, in some cases usually actually they always create a exact copy। तो तुम्हारा अमीबा हुआ, ये क्लोन होते हैं, रोज प्लांट इज ऑल्सो योर क्लोन, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है इनकी। बट इन सम केसेस देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशंस, जो कि यहाँ लिखी हुई है, देयर इज स्लाइट जेनेटिकली वेरिएशंस जो कि कभी कभी इन सम केसेस अपीयर कर जाती है। इन केस क्या होगा, कभी न्यूक्लियस में जैसे ही सेल डिवीजन पे जा रहा हो और न्यूक्लियस में कोई नई एकदम से चेंजेस आ रहे हो, जैसे न्यूक्लियस कोई एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से अपने नए क्रोमोसोम्स लेके आ रहा है या उनमें चेंजेस ला रहा है, ऑलरेडी या तो उसके क्रोमोसोम्स डिवीजन पे जा रहे थे और उसी टाइम पे सेल डिवीजन हो जाए, तो उस टाइम पे जेनेटिकली वेरिएशन हो सकती है, यानी कि हल्की सी बहुत स्लाइट चेंज की वेरिएशन हो सकती है। जैसे कि अभी तुम लोगों के उससे वो हट गया है, लेकिन पिछले तुम लोगों के वैसे जनरली है, वो एवोल्यूशन करके है, एक चैप्टर है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है, उसका एवोल्यूशन पार्ट तुम लोगों का सिलेबस से हट गया है बट एक्स्ट्रा स्टडीज में आ गया है वो अभी दोबारा से। उसमें एवोल्यूशन में ये पॉइंट है कि देयर वर सम बीटल्स, ठीक है, तुम लोग जनरली बीटल्स रेड होते हैं, ठीक, देयर वर सम बीटल्स व्हिच वर रेड। अब रेड में क्या होता है, रेड बीटल्स बहुत ही आराम से प्रेडेटर्स को दिख जाते हैं, ये भी पता है कि कोई भी ग्रीन में जनरली बैठते हैं लोग, रेड उसमें बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, दूर से प्रेडेटर को दिख जाता है कि हाँ ये रेड बीटल्स हैं, दे कैन ईट देम, ठीक। अगर उसमें किसी भी रीजन से जेनेटिक वेरिएशन हो जाए और इतने सारे रेड बीटल में से एक ग्रीन या फिर ब्लू बीटल आ जाए, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हो रहा है ये, हाँ एग्जैक्टली exactly। अब यहाँ पर अगर तुम्हारा कोई भी एक ग्रीन या ब्लू आ गया, ठीक है, यहाँ पे चेंज आ गया, अब इस म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, वो एक बीटल को वो एक बीटल से जब आगे रिप्रोडक्शन होगी तो हो सकता है उसके आगे के जो 4-5 बच्चे निकले उनमें से कोई एक में तो वो वेरिएशन आएगी, दोबारा से फिर से वो बनेगा, धीमे 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 करते करते ये वेरिएशन एक्चुअली क्या है, उसके लिए एडवांटेजेस है, इज इट एडवांटेजेस टू देम? क्यों? क्योंकि वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं वहां पे बड़े आराम से, ये कलर उनके लिए अच्छा है। तो तू सो मत भाई विहान, थोड़ी देर में तो बस टक निकलने वाला है बीटल्स की दुनिया में, तो ये कैमोफ्लेज है उनके लिए, दिस इज गुड फॉर देम। ठीक, तो एक तरीके से क्या है, जेनेटिकली वेरिएशन आप लोगों के लिए अच्छी भी है, आप लोगों को भी स्ट्रांग बनाती है। अब जैसे कि हम ही लोगों को ले लो, हम जिस जगह पे रह, लाइक इंडिया, वी आर लिविंग इन इंडिया, हमें भगवान ऐसे ऐसे सीजन दिखाता है, ऐसे ऐसे वेदर दिखा देता है कि हमें कोई उठा के कहीं भी फेंक दे, वी कैन लिव देयर। हम भी टार्डिग्रेड हो गए हैं, हमें उठा के वो पोलर रीजन में फेंक दें, कपड़े दे दें प्रॉपर, नहीं ऐसे नहीं डाल दें, कपड़े वपड़े अच्छे से दे दें, जैकेट वैकेट दे दें, तो वी कैन लिव देयर आराम से। हाँ भले ही कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम होनी शुरू होगी जब खाना पानी बंद होगा हमारा, बट हम फिर भी कुछ दिन सर्वाइव कर जाएंगे आराम से, फिर उसके बाद धीमे धीमे टेक्निक्स हम ढूंढ लेंगे। इक्वेटर में उठा के भी भेज देंगे तो भी वी कैन लिव, क्योंकि इतनी गर्मी सहते हैं, वहां की गर्मी भी सही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब वहीं अगर ऐसे लोग जैसे नॉर्थ अमेरिकन हैं, वो 30 डिग्री सेल्सियस में कहते हैं, माय गॉड इट्स सो हॉट, वी नीड पूल्स, ठीक है, उन लोगों को 30 डिग्री सेल्सियस में वो जलने लगते हैं, उनकी स्किन प्रॉब्लम रैशेस होने लगते हैं उनको, हम लोग 50-50 डिग्री झेल रहे हैं। तो ये क्या है, हम म्यूटेट हो रहे हैं टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, ठीक। तो दिस इज गुड ऑल्सो फॉर अस, हम एवोल्यूट हो रहे हैं, वो भी बात सही है,
ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह एनिमल्स में भी एवोल्यूशन होती है। इट इज सेड दैट जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, तुम लोगों को पता ही अगर कभी पढ़ा हो ये चीज, कि जिराफ की नेक इतना लंबा नहीं था। ये एक थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने तो बोली थी। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा अपने आप को एवोल्यूट करते चले गए, एनवायरनमेंट के साथ चेंज करते चले गए, जो अपने फिट हुए वो एनवायरनमेंट में फिट बैठ गए। अदरवाइज उन्हीं फिट वालों ने नॉन फिट वालों को मार पीट के खा के खत्म कर दिया। ऑफ कोर्स फूड के लिए ही हुआ, ये फूड चेन बनी। स्किन कलर का भी कैमोफ्लेज ही है, ठीक है। हमारा मेलनिन है। अब जैसे मोस्टली तुम्हारे ये जिराफ वगैरह, टाइगर में स्ट्राइप्स क्यों होती हैं? ताकि वो उसमें अपने आप को कैमोफ्लेज कर सके, ऐसे जगह पे आराम से प्रेडेटर्स के लिए हंट कर ले। कि जैसे जो जगह में ज्यादा सनलाइट होती है, हाँ हाँ, हाँ स्किन कलर डार्क हो जाता है। वो है, तुम भी टैन होके ही आ जाओगे वहां से। मैम। तो जिन लोगों का डिसेबिलिटीज होती है या कोई जेनेटिक डिसफंक्शन होता है, उनके दे आर डिफरेंटली एबल्ड, दैट इज उनका भी यही सेम हाँ वो भी यही हो जाता है, उनका भी जेनेटिकली म्यूटेट हो जाता है। 5 जनरेशन में सेम पैटर्न आ सकता है, आ सकता है, किसी में भी एक में आ सकता है वो चीज। हाँ वी आर अडेप्टिंग, एग्जैक्टली वो अडेप्टेशन ही है। तो यहाँ पे तुम लोग भी अडेप्ट कर रहे हो धीमे धीमे चीजों को। अब जैसे एनिमल्स के लिए मैंने बोला कि एनिमल्स में क्या बोल रही थी मैं, भूल ही गई। एनिमल्स वाला में क्या बोल रही थी? बीटल्स वाला हो गया, कैमोफ्लाज, हाँ कैमोफ्लाज, हाँ जिराफ की गर्दन मुंडी में थी मैं, हाँ। तो जिराफ की गर्दन लंबी जनरली इतनी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, पहले क्या हुआ, जितने भी ये हर्बीवोरस थे इन्होंने नीचे नीचे के प्लांट्स खाए। नीचे के एक टाइम ऐसा है जब नीचे के प्लांट्स खत्म हुए, उसके बाद धीमे धीमे उन्होंने अपने ऊपर के प्लांट्स लेने शुरू करे। तो ऊपर के लिए क्या हुआ, दे उनको उनकी इस गर्दन की ज्यादा एक्सरसाइज हुई। आगे चल के उनकी आगे की जनरेशन में अगले की गर्दन थोड़ी सी और लंबी आ गई, फिर थोड़ी सी और आ गई, थोड़ी सी और आ गई, ऐसे करते 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 उनकी डेफिनेटली 100 to 150 जनरेशन से ऊपर ही जनरेशन लगी होंगी उनकी ये म्यूटेट होने के लिए, इतनी लंबी गर्दन आने के लिए। लेकिन अब जैसे कि कोई चूहा है, अब तुम चूहे की अगर पूंछ काट दो और फिर तुम सोचो कि इस पूंछ काट दो उस चूहे की, उसका फिर बच्चा होएगा। मियां बीवी दोनों, जो दोनों चूहे की हस्बैंड वाइफ की पूंछ काट दो, फिर मेल फीमेल की, फिर उनका जो बेबी होगा उनके भी सबकी पूंछ काट दो, फिर उनके जो बेबी होंगे उनके भी सबकी पूंछ काट दो। तो क्या लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा तो उसके उनके बच्चों की पूंछ कटी ही आएगी? नहीं, क्योंकि उनके वो जीन्स में चेंज नहीं आया है, वो आप अपनी तरफ से कर रहे हो बाय एक्सटर्नल। वहाँ एग्जैक्टली वो आ वैसे ही रहा है, चेंजेस कुछ नहीं आ रहे। जिराफ की कभी गर्दन मतलब उतनी ही छोटी सी जिराफ। ऐसा बोला जाता है, हाँ इट वॉज ऑल्सो लाइक डियर ओनली, वो धीमे धीमे करके उनकी इंक्रीज हुई है। कुछ ऑर्गन बॉडी के फैले थे, बट अब इवॉल्व होते होते जनरेशन हट गए टेल को। यूज नहीं करी तुमने, टेल हट गई है। टेल बोन है बट अभी भी है, टेल बोन है बट टेल हट गई है। मंकीज अपेंडिक्स है, हाँ अपेंडिक्स है बट यूज नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं उनको, अपेंडिक्स है बट यूज नहीं है। पहले के जो लोग थे उनके पास पूंछ हाँ टेल्स थी, हाँ एप्स वगैरह, वी वर एप्स। होमो सेपियंस वगैरह निएंडरथाल्स थे, जो उनके जो फीचर्स थे वो हमेशा बहुत अलग थे, लाइक उनके पास मच शार्पर टीथ थे, हाँ बोन्स वगैरह बहुत अलग। दे वर मोर फेमिलियर, मोर सिमिलर टू द एनिमल्स, जो आज के तुम्हें एनिमल्स देखते हो, वाइल्ड एनिमल्स देखते हो, उनसे सिमिलर थे वो पूरे। इवॉल्व कैसे इवॉल्व भी तो हुए, तो खुद सोचना। अब उन लोगों ने हंटिंग करना धीमे धीमे जब बंद किया, उन्हें खाना पता लग गया अच्छा खाना है, अब हंटिंग बंद करनी है, तो टीथ धीमे धीमे बंद हुए, उनके टीथ इतने बड़े बड़े वो। लेकिन आज भी तुम देखो ये वाले टीथ सबके कैनाइंस थोड़े से शार्प होते ही होते हैं, किसी किसी के ज्यादा शार्प होते हैं। ब्रांच अलग नहीं। दोबारा बोल। पहले वो रेक्टस था, फिर उसके पहले आ रहे हैं वो काफी थे। पर निएंडरथाल से ब्रांच ऑफ होके कोई और स्पीशीज थे, वो होमो वाली स्पीशीज की पार्टी हुई। ये ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो उनका कुछ अलग चलता है। होमो वाले जो है वही ह्यूमन में आए हैं। टाइम में एग्जिस्ट किया हो। हाँ डेफिनेटली किया होगा, अब किया होगा। ये सब थ्योरीज हैं, वी डोंट हैव एग्जैक्ट, इतने ज्यादा वो नहीं है। अब जब एक्सकवेशंस होती हैं तब निकल के आती हैं, दीज आर ऑल थ्योरीज एग्जैक्टली, उस टाइम पे ही पता लगते हैं। हाँ स्कल्स एग्जैक्ट, हाँ स्कल्स बॉडी के और फुटप्रिंट्स जो मिले हैं थोड़े बहुत, वो काफी लार्जर हैं, तो यू कैन नॉट डिफाइन देम।
बहुत ज्यादा अलग है। अब लेकिन आगे की फ्यूचर में भी तुम लोग देखना, हम लोग भी शायद आगे की जाके फ्यूचर में हम लोग सबसे लंबे निकलेंगे। हमारे का भी फुटप्रिंट फॉसिल में अगर मिले किसी को, जो कि नहीं मिलने वाले, जूतों की प्रिंट ही मिलेंगे। बट आप लोग जनरली उससे ये देखना कि धीमे धीमे जो आगे की जनरेशन आ रही हैं उनकी हाइट कम आ रही है। उतनी ज्यादा अब मेल्स में हाइट नहीं है जैसे पहले आया करती थी। पहले जनरल सी मेल 7 फुट 7 फीट आते थे, 6 फीट, फिर 6 फीट हुए। अभी आज के डेट में बहुत रेयरली 6 फीट का कोई दिखता है, 6 फीट दिख रहा है। 5'10" 5'11" भी चलो चल जाती है, लेकिन मैं अब आजकल लिटरली देखती हूँ मुझसे भी छोटे छोटे मेल्स आ रहे हैं हाइट में, 5'3" 5'2। इंडियन मेल की हाइट 5'4" है। एग्जैक्टली। 25। ठीक है, तो विच इज नॉट गुड। एक टाइम पे 6'2", 6'5" ये हाइट हुआ करती थी। तो ऐसे तो कम ही होती जाएगी। क्लास 12th में मेरे साथ ही जो स्टूडेंट्स थे वो ही अच्छे खासे लंबे थे भाई, इस डोर से भी शायद निकलते तो ऐसे करके निकलते थे। अच्छी हाइट थी सबकी। हेलो हेलो। वगैरह की क्या हाइट अच्छी होती बहुत। आज 4 बजे से क्लास थी शोर। मैम मैं 3:30 पे घर पहुंचा। चलो कोई बात नहीं, सेट। वैसे ही बकवासी हो रही है, बैठ जा। मैम बैठ जा। मोमो सेपियन और नियंत्रण कितने लंबे होते हैं? वो काफी लंबे थे यार, 9'9" थे यार वो, 9'8", 9'9", 9'9" नहीं बोला, 9 या 8 कुछ ऐसे थे वो। उस टाइम काफी लंबी थी वो हाइट्स। क्योंकि हम लोग हम उतना फिजिकल काम नहीं कर रहे ना, हम लोग उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो रहे। बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, चले जाते हैं, बस ये काम है। हमारी पहले तो कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। पहले के लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज किया करते थे, बॉयज भी करते थे। घर का काम वही लड़के ही करा करते थे, सामान उठाओ, 4 4 मंजिल उठा उठा के चल रहे हैं सामान, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वेट ऐसी लिफ्ट हो रही थी उनकी। तो अब लेकिन हम लोग डेलिकेट होते चले जा रहे हैं एज कम्पेयर्ड। जरा सा अगर कोशिश भी करी तो कमर चली गई, कभी हाथ चला गया, कभी कुछ हुआ, ये प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, क्योंकि तुम लोग की बॉडी उस हिसाब से बनी नहीं है। और भी एक चीज, बच्चे बहुत जल्दी जिम ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। जिम में क्या है, सबसे जाते हैं अच्छी चीज लगा लेंगे। 18 से पहले कोशिश करो जिम ना जाओ, 18 से पहले। रीजन इसका ये है, रीजन इसका ये है, जाती कहाँ से? एग्जैक्टली सही कहते हैं बेटा। जो लोग, क्योंकि तुम लोगों की मसल्स इतनी ज्यादा, तुम अपनी हाँ स्पाइन में प्रेशर, प्लस तुम इतनी ज्यादा अपनी मसल्स को ऑलरेडी फिट कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो कि बस इससे ज्यादा डेवलप नहीं होना, बस फूल ही रहना तुम। तो बस वो सिर्फ फूलने पे हो जाते हो तुम। जब इतने फूलते हो ना तो जो लंबाई होती है वो फ्लैट हो जाती है तुम्हारी। इससे हाइट का क्या कनेक्शन है? खुद सोच, कोई हल्क जैसा आदमी आएगा, जितना हल्क होगा वो उतनी हाइट में छोटा लगेगा। तो फिट रहो, अच्छे रहो, स्ट्रेचिंग वगैरह करो, रनिंग करो। इतना ज्यादा फिर भी मत करो, वेट लिफ्ट्स वगैरह अभी से नहीं, 18 के बाद करो ये सब, क्योंकि हाइट डेफिनेटली रुकेगी। स्ट्रेचिंग करो, रनिंग करो, लटको, जो नॉर्मल तुम लोगों के मंकी क्लाइंब्स वगैरह होते हैं, ये सब करो। तो मैम लटकने और स्ट्रेचिंग से तो सिर्फ आपकी बोन्स फ्लेक्सिबल होंगी, इससे हाइट। तो अच्छी बात है। तो क्यों फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो सकता है भाई? ये लटक लटक के ही किया है इतना, जितना हुई हूं मैं थोड़ी बहुत। अभी फिलहाल तुम लोगों की जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज व्हाट, माइटोसिस। माइटोसिस क्यों, व्हाट इज माइटोसिस? मियोसिस, माइटोसिस याद है? मियोसिस आपका सेक्सुअल गैमीट्स में होता है, और ये कहाँ पे होता है? ये एसेक्सुअल में जैसे कि जनरली तुम लोग की स्किन वगैरह में चोट लग गई तो तुम्हारे सोमेटिक सेल्स जहाँ पे अपने आप को डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज माइटोसिस। तो अमीबा, हाइड्रा, ये सब माइटोसिस पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जनरली 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स पे डिवाइड होता है, दिस इज माइटोसिस। दोनों में ही एग्जैक्ट सेम डीएनए कॉपी जाती है एक दूसरे की, जिन्हें हम क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स आपके हाइड्रा, रोज, अमीबा, ये सारे क्लोन्स में आते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ वही बताया कि देयर इज सम टाइम स्लाइट वेरिएशन अकर ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों होती है वो पढ़ लो, मैंने अभी बक दिया है यहाँ पे, जल्दी से देख लो। अभी भी समझ नहीं आया कि क्या? मान लो जैसे टेल बोन वाला कॉन्सेप्ट आगे टेल धीरे धीरे कम होती है, हाँ, तो मतलब वो कम क्यों हो गया, स्टेबल क्यों नहीं रह रही सारी जो आगे की? तुमने उस चीज का यूज नहीं किया ना, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि तुम जिस बॉडी पार्ट का सबसे कम यूज करोगे वो तुम्हारे आगे की जनरेशन में धीमे धीमे खत्म होने लग जाएगा।
हाँ, हमारे ये वाले जो ये कौन से लिम्ब, फोर लिम्स बहुत लंबे लंबे से थे, ऑलमोस्ट लाइक एप्स, एग्जैक्टली, काफी लंबे लंबे, यूज्ड टू वॉक लाइक दिस, ठीक है। अब धीमे धीमे ये इतने छोटे क्यों हो गए, उतने लंबे नहीं रहते, बिकॉज हम लोगों को उस तरह चलने की आदत नहीं रही, वी आर ओनली वॉकिंग ऑन 2 फीट। अब हम लोग ऐसे नहीं चल रहे, इस तरह हाथ का यूज ही नहीं हो रहा हमारा, प्रॉपर चल रहे हैं। तो इस वजह से ये सब चीजें जिनका आप यूज नहीं करोगे वो बॉडी में छोटी होती जाएंगी, और जिनका यूज ज्यादा करोगे, लाइक ब्रेन्स, बिग ब्रेन्स, आगे जाके तुम लोगों के ब्रेन्स बड़े होने वाले हैं, आईज बड़ी होने वाली हैं, लेकिन मुझे तो और छोटी छोटी लगती हैं सबकी, चाइनीज जैसी हो रही, बट दे हैव बिग ब्रेन्स भाई। जेनेटिकली शॉर्ट लोग होते हैं, एंड जेनेटिकली श्योर डॉफ्स, तो हाँ उनका मतलब वो होता है प्रोग्रेस, कैसा प्रॉब्लम, मतलब जैसे ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट और बॉडी के सारे पार्ट डेवलप होंगे, सिर्फ बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी उनकी। आंखें भी है, हम्म? रेशियो क्योंकि तुम लोगों को डॉफ लोग अलग ही दिख जाएंगे, उनकी जो फिंगर्स होंगी दे आर नॉट लाइक दिस, ऐसे लगे छोटे बच्चों की भी तो फिंगर्स होती है, तुम लोगों को छोटे बच्चों की फिंगर इतनी दिखाई देती है, उनकी भी इतनी दिखाई देंगी, पर थोड़ी थिक थिक होंगी, मांस तो उतना ही आया है, बस वो लंबा नहीं हुआ है। तो मान लो कोई जैसे डॉर्स की सारी फैमिली है और एक कोई ऐसा होगा कि जो नॉर्मल हाइट तक पहुंच गया, कोई पहले जनरली होगा नहीं, बट ancestors थे उनको। उनका अगर आ गया तो किसी एंसेस्टर का अभी आ गया तो बात अलग है, मेरे दोस्त तो वहां से उनकी आई जनरेशन चेंज हो जाए, होने की चेंज पूरे चांस। दोस्त के मम्मी पापा दोनों 5'4", 5'4" है, और मेरे दोस्त 6'1" है। 6'1" है, हाँ। हाँ तो ठीक है, ये मतलब ये हो सकता है वो क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स एग्जैक्टली उसके दादा परदादा कोई तो होंगे हाइट, कोई तू जाके देखा, मैंने अपने दादाजी के अलावा उनके दादाजी घर वालों को तो देखा नहीं, एग्जैक्टली 10-15 जनरेशन के पहले का जीन आ जाता है भाई। पहला तो आंसर खैर मैंने किया ही हुआ है, मत देना, पर पढ़ लो बस उसको। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन आर सी एनीमोन एंड स्पाइरोगैरा। Binary fission describes the type of reproduction where the organism divides to form the cut part of a plant stem without roots, which is used for grafting, is called stalk, already with root होता है, the cut part of the plant having roots and fixed to the ground, that is stalk. अच्छा, yes. Multiple fission occurs in one of the following. काला असर नहीं है. An organisms having a whip-like structure, one and reproduced binary fission, leishmania. A tiny animal having tentacles which reproduces. An organism which can reproduce by two asexual reproduction methods. What are those? नहीं, what are the methods I'm asking? Budding and हाँ, regeneration. लेकिन उसका जो एक्चुअल नेचुरल है वो बडिंग है. Stalk and sun are involved in the artificial propagation method known as grafting. In asexual reproduction, two offsprings having the same genetic material and same body features are known as clones. पढ़ ध्यान से, asexual reproduction की बात हो रही भाई. Two offsprings having same genetic material and same body features. The method of asexual reproduction in plants in which callus is produced, that's micropropagation. Tissue culture also. Done. हाँ, बताऊंगी ट्विंस का भी, जब ह्यूमन का करेंगे तब करेंगे. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ एक्चुअली व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन?
भाई पहले तो कॉपी किताब निकाल ले शौर्य, ये तो वैसे ही लेट आया और ऊपर से बैठा है बस कहानी सुन रहा है। हाँ एक शौर्य हुआ है, ये विहान हुआ। बस क्लास में सोता हूँ मैम। चलो लिखना शुरू कर देना भाई, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि प्लांट वाले तुम लोगों को सर दर्द करवाएंगे अभी बहुत पार्ट्स। Generally, if we talk about sexual reproduction, तो it involves gametes. Those are sexual cells. ठीक है? In males, it is sperm, और in females, it is ova, ovum. ठीक? यहाँ पे हम generally हम overall we are talking about plants also. So वहां तो sperm और ova आएंगे नहीं. तो यहाँ पे we will talk about normal male gamete fused with the female gamete to form a zygote. Now, what is a zygote? जायगोट सबसे सिंगल सेल है एक्चुअली। जायगोट इज अ सिंगल सेल। एक जनरली मैंने तुम लोगों को बोला था बॉडी में सोमेटिक सेल्स होते हैं एंड गैमीट्स होती हैं। सोमेटिक सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स इन देम विद अ पेयर ऑफ 23, whereas gametes have only half of the number of those. तो 23 टोटल नंबर में होते हैं, जिनमें से कि 11 आपके पेयर्स होते हैं और एक खत्म होता है, मतलब कि एक सिंगल होता है। ठीक है, हैप्लॉइड है वो, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हैप्लॉइड्स। तो होता क्या है, जब यहाँ मेल से एंड फीमेल से, मेल में 23 एंड फीमेल ऑल्सो हैज 23, बट फीमेल के सारे क्रोमोसोम्स आर इन एक्स फॉर्म्स, वेयर जो मेल के हैं, मेल के आर एक्स वाई। अब होता क्या है जनरली, जो ये एग्जैक्टली वो जो एक लास्ट अकेला छूट रहा है ना, उस पे जेंडर डिसाइड होता है उस जायगोट का। ठीक, अब यहाँ पे सपोज फीमेल, तो देखो जो इसका एक अकेला छूट रहा है वो एक्स ही होगा, कंफर्म, 100% चांसेस कंफर्म। जो मेल है उसमें से अगर एक्स हो गया वो सिंगल वाला, तो दैट्स अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और अगर ये वाई हो गया देन दैट विल बी अ बॉय, मेल चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये मेल चाइल्ड हुआ, मतलब दोनों ही हो सकते हैं, 50-50% चांसेस होते हैं भाई, प्लीज ध्यान सुन लो। ठीक है, अब तो यानी कि एक तरीके से जायगोट है क्या, जायगोट इज ओनली अ सिंगल सेल, जायगोट इज जस्ट अ सिंगल सेल, सिंगल सेल है। सिंगल सेल कितना छोटा हो सकता है, एक फुल स्टॉप से भी छोटा है, क्योंकि तुम लोगों को फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है कोई चीज तो वो उससे भी छोटी है। ठीक है, बिकॉज इट इज ओनली अ सिंगल सेल। तो तुम सब के सब इतने पिद्दू से थे, सोच लो, इतने पिद्दू। ओवा विजिबल होता है, हाँ, तो वो बड़ा है ना फीमेल बॉडी का। नहीं, क्योंकि ओवा भी अपने अंदर का सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर करेगी विद माइटोकॉन्ड्रिया, अदरवाइज नहीं, वो पूरा हट जाता है। स्पर्म का भी सिर्फ हेड ट्रांसफर होता है, हेड से भी सिर्फ न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है, बाकी सारा टेल वगैरह सब गिर जाती है, एग्जैक्टली वो सब खत्म हो जाती है। सबसे पहला जायगोट कितनी क्वांटिटी में, देखी तो होता है भाई, एक ही पूरा एम्ब्रियो और फीटस इसमें तो अभी कंफ्यूज मत हो, अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले प्लांट पढ़ लो फिर उस पे आते हैं, पहले कंफ्यूज मत हो अभी। अभी यहाँ पर एक सिंगल सेल होती है जायगोट की। ठीक है, अब जनरली फीमेल जो होती हैं, ह्यूमन फीमेल की बात कर रही हूँ, जो ह्यूमन फीमेल होती हैं, दे एवरी मंथ दे ओवल्यूट। ओवल्यूट का मतलब है एक एग निकलता है उनकी ओवरी से। ठीक है, जो वो एक एग यानी कि एक ओवम जो निकलता है, दैट ओवम नॉट नेसेसरी एक ही निकले, किसी किसी का 2 भी निकल सकता है, कभी रैंडम, रेयरली किसी के 2 भी निकल सकते हैं, या किसी केस में जैसे मैंने वो 14 वाला केस बोला था, 14 भी निकल जाते हैं कभी कभी इन केस। अब जैसे चूहे होते हैं, चूहों की जो फीमेल होती है उनके हर मंथ 8 ही निकलते हैं, 8 या 7 बच्चे होते हैं। डॉग से कितने होते हैं तुम लोग पता है, 4 होते हैं क्या 8 होते हैं? हम प्रोटीन के साथ आए थे, 8 हुए थे। तो हाँ, जनरली डॉग्स का कभी भी 1 या 2 नहीं होता, उनका 5 से ऊपर ही आते हैं ओवम, डॉग्स में, फीमेल डॉग्स में। ठीक है, तो फीमेल डॉग्स के 5 या 8 से ऊपर ही आते हैं, तो उनके इतने फिक्स हैं। इसी तरह, अरे सुन लो भाई, कंसंट्रेशन नहीं बना, मैं सबसे बोल रहा था कि फील्ड पे कुछ भी करते मेरा कंसंट्रेशन ठिकाना नहीं। दिख रहा है मेरे को तेरे के, कौन 2 लाइन लिख के बैठा हुआ है टिश्यू कल्चर हेडिंग डाल के, ये देखो पिटोगे तुम लोग और कुछ नहीं है। तो जितने एग्स जिस मंथ में निकलेंगे और उसी मंथ में अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो वो
वही उतने ही बच्चे आ जाएंगे। अब जैसे कि किसी फीमेल ने 2 ओवम निकाले थे, एक मंथ में गलती से उनके 2 निकल गए, पता भी नहीं चलता, 2 आ गए, और उसी मंथ अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो होता क्या है, अब स्पर्म एक से ही फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि एक निकलता है, एक स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड, लेकिन उसमें से कोई एक ही करता है फर्टिलाइज। लेकिन जब ऑलरेडी 3 ओवम, सपोज 2 ओवम निकले हुए हैं, तो 3 स्पर्म आराम से फर्टिलाइज कर सकते हैं, 3 या 2 जितने भी हैं, क्वाड्रुपलेट भी होते हैं, तो वो उतने स्पर्म्स आराम से फर्टिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो तुम लोगों की मैथ्स आती है वो ये आती है कि ये नहीं होता कि जो सबसे पहले स्पर्म पहुंच गया वो ही फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं, ओवम कैन रिजेक्ट इट। ओवम जो बेस्ट होता है स्पर्म, जिसे जो उसे लगता है कि ये बेस्ट है, इसमें सारी बेस्ट क्वालिटीज, उसे ही एक्सेप्ट करता है ओवम। अदरवाइज तुम तो, यानी कि तुम लोगों में कुछ तो क्वालिटी रही होगी तभी एक्सेप्टेड हो अपनी मम्मियों से। सोच, तुम लोग, ये मैं एक फैक्ट बोल रही हूँ, जनरल नोटिस करना, कभी भी ये चीज नोटिस करना कि कभी अगर 2 ट्विंस हैं, ठीक है, उन 2 ट्विंस में से एक विजिबली भी ब्यूटीफुल होगा, अच्छा होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट भी वही होगा, और दूसरा वाला लुक्स पे भी चेंज होगा, आइडेंटिकल ट्विन नहीं होगा, वो लुक्स पे चेंज होगा, प्लस वो कहीं ना कहीं चीजों में डाउन होगा, कम होगा। वो रीजन ये है कि जो सबसे पहला ओवम था, जो पहला ओवम हुआ, उसने सबसे बेस्ट, उतने सब में से, सुनो इधर, उसने इन सब में से बेस्ट क्वालिटी वाले स्पर्म को ले लिया, और जो दूसरा बचा उसने फिर उन बचे वाले में से बेस्ट को उठाया। तो जो वो केस आया, तो उसमें से जो जो एक है वो 100%, ऑलमोस्ट 90% बेस्ट क्वालिटीज पे आया है, और वो वाला 70 to 80% बेस्ट क्वालिटी पे आया है। ये होता है, दोनों ही स्मार्ट होते हैं, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। नहीं जैसे नॉन नॉन आइडेंटिकल भी, मेरा दोस्त है तब, उसका एक फ्रेंड है, सेकंड में, दोनों ही बहुत स्मार्ट है, अच्छे थोड़ी बहुत कहीं से बॉडी में अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक ही, अब देखो 2 तरीके से ट्विंस होते हैं, 2 तरीके से ट्विंस होते हैं। एक ट्विंस ये होता है कि या तो वो 2 ओवम, मदर का 2 अलग अलग ओवम आए, वो दोनों फर्टिलाइज हुए, या फिर एक ही जायगोट स्प्लिट हो गया, लाइक अमीबा। अमीबा की तरह अगर वो एक ही जायगोट स्प्लिटिंग पे चला गया, सेल डिवीजन जब चल रहा था उसी टाइम पे अगर वो स्प्लिट हो गया, तो वो 2 आइडेंटिकल ट्विंस बन जाते हैं, उन दोनों पे ऑलमोस्ट सेम चीजें आ जाती हैं। ये चांसेस बहुत कम है, इन चांसेस कम होते हैं, पर मैंने देखे हैं बहुत सारे आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे। 0% चांस, मतलब एकदम एब्सोल्यूट जीरो की 2 स्पर्म एक ओवम नहीं जा सकते। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो। दोस्तों में ओवम में जाएंगे ही नहीं। नंबर ऑफ बर्ड्स एट वन टाइम में कोई जेनेटिक लिमिट होती है? किस चीज की? लाइक आपने 14 मेंशन किया, मतलब आपने कहा वो तो 1 टाइम थी ना उनकी, तो जल्दी से निकल जाते हैं, तो इन पे कोई जेनेटिक लिमिट होती है? लिमिट होगी, जिससे ज्यादा हो नहीं पाए, हाँ बॉडी हिल नहीं पाए। मदर जनरली, तुम जो मदर्स होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल कैन ओनली ओव्यूलेट टिल द एज ऑफ मैक्स टू मैक्स 40। ये पूछ रहे हैं कि एक बार में कितने बच्चे मैक्सिमम? 14 का रिकॉर्ड है, वो डिपेंड करता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि 14 से आगे मतलब कोई लिमिट है कि इसके आगे हो ही नहीं सकता? कभी पॉइंट के बाद होगा नहीं। सही बोला, सही बोला, सही बोला, वो रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा कोई आया नहीं है, उन्हीं का ह्यूमन में उतना ही देखा गया है। That was a very illogical movie. I don't know how that was possible. मुझे नहीं वो चीज समझ में आई, सीरियसली मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने वो मूवी देखना ही नहीं पसंद कर, बिकॉज वो बायोलॉजिकली ही पॉसिबल नहीं है वो चीज। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट पॉसिबल बायोलॉजिकली। अननेसेसरी की मूवी बनाई है, मैंने इसलिए नहीं देखी। 14 अलग हुए थे, एक सारे आइडेंटिकल थे कि नहीं ये नहीं पता, अभी साउथ अफ्रीकन थे सारे, तो वहीं के थे सारे, पता ही नहीं चले। बट नो, कुछ कह नहीं सकते अब कैसे हुआ, अभी सारे छोटे छोटे से ही हैं।
तो आफ्टर दिस कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, जब जायगोट कंटिन्यूस अपने ही सेल डिवीजन पे अंदर अंदर जाता रहता है, फिर फीटस फॉर्म होता है, और जब वो फीटस के फॉर्म में आता है, फीटस नहीं सॉरी जायगोट जब और ज्यादा सेल डिवीजन पे जाता है, उस टाइम पे डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद आफ्टर ये एम्ब्रियो उसके 3 महीने तक रहता है, 3 to 4 वीक्स, 3 to 4 सबसे पहले एम्ब्रियो तुम्हारा 3 महीने तक, 3 महीने नहीं, हाँ 3 मंथ्स तक एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है, 3 मंथ्स के बाद वो फीटस पे कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो क्योंकि उसके बाद कहीं जाके उस पे टिश्यूज तो फॉर्म हो चुके हैं, उसके ऑर्गन्स फॉर्म होने शुरू होते हैं, हाथ पैर धीमे धीमे फिर दिखना शुरू होते हैं उसके, कि ये अच्छा ये सर है, ये हाथ है, ये पैर है। तब उसके बाद तुम्हारे ऑर्गन्स डिस्क्राइब होने शुरू होते हैं, तब तुम्हें कहा जाता है फीटस। उस टाइम पे इट बिकम्स अ फीटस। अदरवाइज फीटस से पहले अगर तुम्हें कोई देख ले तो छिपकली के बच्चे में और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं था, सेम सब। जायगोट जब पूरा बॉडी डेवलप करता है तो उसको अराउंड 9 मंथ्स लग जाते हैं। ह्यूमन के तो मतलब ज्यादा है, कभी भी लग सकते हैं क्या, डिपेंड करना। प्रीमेच्योर बेबीज हो जाते हैं ना फिर तो वो, पोस्ट मेच्योर नहीं हो सकते। काफी इमोशनल होती है प्रेगनेंसी में। क्या चीज? एस्ट्रोजन। ओहो, वो एक अलग चीज है यार, तो ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, वो एक हाँ एस्ट्रोजन चेक किया जाता है उस पे, पड़ जाते हैं। वो एक एस्ट्रोजन लेवल चेक किया जाता है उस पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो व्हाट, हाउ दे रिप्रोड्यूस, सबसे पहले द मेल ऑर्गन स्टमन विद, क्या लिखा है, विच मेक्स द मेल गैमी, ठीक है, स्टमन मेन लिखा है ना, तो बस ये मेल ऑर्गन है, मेन वाला स्टमन, ठीक है, दिस मेल ऑर्गन। एंड द फीमेल, यहीं से आपके फ्लावर्स के मेल सेक्स सेल्स निकलते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, दीज आर पॉलन ग्रेन्स। फीमेल पार्ट में कार्पेल आता है, कार्पेल, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पढ़ी है ना, ये सारे फीमेल पार्ट्स बोले जाते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, स्टाइल भी फीमेल मारती हैं तो फीमेल में स्टाइल, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपके फ्लावर के फीमेल पार्ट्स हैं। दे आर प्रेजेंट इन ओव्यूल्स, दीज गैमीज आर आल्सो कॉल्ड एज ओवा, एग और जस्ट सेल्स, ठीक है। अब यहाँ the male gamete present in pollen grains fertilize the female gamete, eggs present in the ovules, ठीक। These fertilized eggs grow into the ovules and form seeds। अब यहाँ पे तुम लोग पहले यहाँ ये देखो, अब ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिस इज अ स्टमन, स्टमन में क्या है, दिस इज द मेल पार्ट ऑफ स्टमन। कार्पेल, ये पूरा कार्पेल है, कार्पेल में आपके ओव्यूल आते हैं। These are the petals, sepals and receptacles। पेटल्स, सेपल्स, रिसेप्टिकल्स का कोई मतलब नहीं है रिप्रोडक्शन में, ये मतलब सिर्फ इतना है कि पेटल्स अट्रैक्ट करते, कलरफुल होते हैं, दैट इज व्हाई दे अट्रैक्ट दी वेक्टर्स। वेक्टर्स माने हनी बीज वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज इनमें क्या होता है, दे हैव वेरी हेयरी बॉडी। तो जो ये किसी और प्लांट से जो एंथर वगैरह होंगे, वो पॉलन्स उसके चिपक जाते हैं फर्ज में, और फिर वो दूसरे फ्लावर में आके वहां पे उनको निकाल देती है। तो उससे क्या होगा, हाँ बाइसेक्सुअल है, हाँ नहीं ये सेक्सुअल में ही आएगा, बाइसेक्सुअल मैं दिखाऊंगी अभी। हिबिस्कस वाला, हिबिस्कस प्लांट देखा है, हिबिस्कस होता है ना, हाँ हिबिस्कस, दैट्स अ बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है वो, उसमें फीमेल और मेल दोनों सेल्स होते हैं, दोनों पार्ट्स होते हैं। ये चीज सिर्फ प्लांट्स में ही अवेलेबल हो सकता है, ये फैसिलिटी, ठीक है। नहीं सुना है कभी, ये एनिमल में नहीं भाई, सिर्फ प्लांट में है। तो ये अगर मैं सिमिलर अलग अलग करके तुम्हें दिखाऊं, तो दिस इज अ मेल पार्ट, दीज आर द एंथर, ये पूरा का पूरा एंथर बोला जाता है, और इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स पूरे स्टिक होते हैं, ठीक है। दिस इज फिलामेंट, ये ओव्यूल, ओव्यूल की यहाँ पे, दिस इज ओव्यूल, ये यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पे स्टिकी होता है पूरा, दिस वेरी स्टिकी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंथर, ये पॉलन ग्रेन्स आके यहाँ पे स्टिक कर जाते हैं, और स्टिक होने के बाद इनसे कोई ना कोई एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ऐसे करके छोटी सी रास्ता अपने लिए वो खुद ही बना लेता है, धीमे धीमे ग्रो करता हुआ बनाता है, और फिर यहाँ से, और ये कंप्लीटली बंद होता है एक्चुअली, फिर यहाँ से ये बर्स्ट ओपन होता है, इस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। दिस प्लेस इज नोन एज माइक्रोपाइल,
यहां से ये फिर एंटर करता है इनटू दिस फीमेल ओव्यूल, ओवम से मीट होने के लिए, टू फॉर्म जायगोट। यहाँ पे भी जायगोट बनता है, एंड कंटिन्यूस डिवीजन के बाद ये जायगोट फॉर्म होता है इनटू सीड। ठीक है, सीड पे बनता है। अब सेपल्स, सेपल सिर्फ सेपल्स सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो पाए। उसके बाद स्टमेन क्या करता है, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टमेन जो इनका मेल पार्ट है। पिस्टल या कार्पेल की बात करें तो इट्स अ फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला के कार्पेल बोला जाएगा। ठीक है, और वहीं स्टमेन क्या क्या पॉलन ग्रेन्स रखेगा, एंथर और फिलामेंट रखता है। ठीक है, दिस इज योर फीमेल, सॉरी मेल पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, क्या क्या काम है इनके। स्टिग्मा स्टिकी होता है, उस पे आके पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे। स्टाइल के थ्रू वो एंटर करेंगे इनटू द ओव्यूल। ठीक है, और ओवरी क्या करती है, इट स्टोर्स देम, ईच ओव्यूल कंटेन ओनली वन फ्लावर गैमी। ठीक है, ये रहा वेक्टर। हाँ हाँ, मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पे द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन, आइदर स्टमेन और कार्पेल, दीज आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में आपके पपाया, वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा कोई भी फ्रूट का प्लांट देखना, यहाँ तक कि मिर्च का भी अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो तो कोई भी फ्रूट आने से पहले उसमें फ्लावर्स आते हैं। अगर फ्लावर्स आ गए तो वो फ्रूट्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसीलिए कहते हैं जैसे आम वगैरह के पेड़ लगते हैं तो सबसे पहले उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। फ्लावर्स आते हैं, अब अगर उस टाइम पे आंधी तूफान चल गया तो फ्लावर्स सारे गिर जाते हैं। फ्लावर्स गिर गए तो फिर आम की खेती बर्बाद। फ्रूट्स की भी सब्जी बना के खाते हैं। हाँ, पकोड़े वकोड़े बनते बनते बड़े बड़े फ्लावर्स के। तो द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन, स्टैमेन, कार्पेल दोनों हैं अगर, दोज आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, दैट इज हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये सारे बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। ठीक, new seed of a plant is formed when the male gamete present in a pollen grain unites with the female gamete present in the ovule, ये सबको पता है। this is known as syngamy। अभी syngamy पढ़ाऊंगी क्या होता है। पहले सबसे पहले पूछा जाएगा what is pollination and describe the two types of pollination या फिर types of pollination। तो what is pollination, सिंपल सी चीज है, the transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination। उसके बाद pollination दो तरीके से है आपके, कौन कौन से हैं, क्रॉस pollination एंड सेल्फ pollination। अब सबसे पहले व्हेन आई टॉक वेक्टर्स कौन कौन है भाई, देख लो, वाटर इज आल्सो नोन एज वेक्टर, विंड इज आल्सो वेक्टर, पानी के थ्रू भी जाते हैं भाई, वाटर लिली वगैरह होती है तो उनके जाते हैं पानी के थ्रू। ठीक है, लोटस वगैरह, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारे आपके वेक्टर्स कहलाते हैं। नाउ व्हेन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या तो उसी फ्लावर में गिर जाए, जैसे हिबिस्कस है, हिबिस्कस का या तो उसी में गिर जाए या फिर उसी प्लांट के एक दूसरे फ्लावर में गिर जाए, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, यानी एक ही पॉटेड प्लांट में काम हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर इसके हिबिस्कस का पॉलन ग्रेन उड़ के किसी दूसरे सिमिलर में चला जाए, रेड का व्हाइट वाले में चला जाए या कैसे में भी चला जाए, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, या तो हवा के थ्रू उड़ सकता है या फिर इस वेक्टर के थ्रू उड़ सकता है, बीज, हनी बीज ये सब लेके जा सकती है, तो भी आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। नाउ फर्टिलाइजेशन, When the pollen grain falls on the stigma, it bursts open, grows, ये मैंने बताया कि जनरली होता है कि मैंने यहाँ पे अगर डायग्राम होगा तो मैं वहीं से बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखो, pollen grain एंटर किया, यहाँ से एंटर हुआ, अब देख रहे हो यहाँ पे ये वाली साइड कितनी छोटी सी है। ठीक है, ये धीमे धीमे बढ़ती है, धीमे धीमे बड़ी होगी ऐसे करके, ये धीमे धीमे बड़ी हुई, एंटर कर गई, ये जहां से एंटर हुई है दिस प्लेस इज नोन एज माइक्रोपाइल। ठीक है, जहां से भी एंटर करेगी, और उसके बाद यहाँ पे फ्यूज करके ये जायगोट फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब जायगोट फॉर्मेशन हुआ है, अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होती है जनरली, पहले इसे पढ़ो फिर बताती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट आज खत्म ही करना है मुझे बस किसी भी हालत में। अब जाइगोट की डिवीजन का वो आ सकता है डायग्राम। जायगोट का डिवीजन कभी आएगा, ये पढ़ लेना भाई। द ओवरी डेवलप्स एंड बिकम्स अ फ्रूट,
कौन सा पार्ट क्या बनता है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। अब सीड क्या बनता है, सीड तो प्लांट बनता है, सीड कौन सा पार्ट है, फ्रूट ओवरी है, उसकी कवरिंग है, ओवरी है फ्रूट, एम्ब्रियो। तो यहाँ पे द ओवरी डेवलप्स एंड बिकम्स फ्रूट, सेपल पेटल स्टेमन स्टिग्मा स्टाइल ये सब ड्राई अप होके गिर जाते हैं, ओवरी इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज योर फ्रूट, एंड देयर इट बिकम्स अ फ्रूट, द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। ये तो ये चीज रिप्रोड्यूस हो गई, बार बार रिपीट हो रही है। The ovule develops into a tough coat around it and gradually convert into a seed. That's a baby plant. ठीक है, वही उसके ऊपर एक हार्ड कोटिंग कर लेता है अपने जायगोट के ऊपर, और फिर वही आपका सीड बन जाता है। और तब तक वो नहीं फूटता जब तक उसको प्रॉपर मॉइस्चर, सॉइल, वाटर, एयर नहीं मिलती, तब तक वो डोरमेंट स्टेट में रहता है। भाई ये जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होती है, अब इसी सीड को अब तुम जमीन पे लगा दो, प्लांट आ जाएगा, तो जर्मिनेट कर गया, दैट्स जर्मिनेशन ऑफ द सीड। ये रही। तो यहाँ पे दिस अ बीन सीड, ठीक है। अब यहाँ पे बीन तुम लोग ये ऐसे डाइकॉट है, ये इट्स डाइकॉट, डाइकॉट पता है ना, ऐसे ऐसे सीड जो दो पार्ट में टूट सकते, जैसे चना, पी प्लांट, देयर आर ऑल डाइकॉट्स। राइस, व्हीट इज नॉट अ डाइकॉट, दोज आर मोनोकॉट्स, ठीक है। तो डाइकॉट्स में क्या होते हैं, दे स्टोर देयर फूड यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे नहीं, इस पूरे में यहाँ पे एक्चुअली सीड का पूरा खाना स्टोर रहता है। ये एक तरीके से उसका, माता जी कहती है जा बेटा जा, तेरा खाना वाना सब मैंने पैक कर दिया है, अब जा, और जब उगना तो इस खाने को यूज कर लेना। इसीलिए आपके ज्यादातर जितने भी ये राजमा, किडनी बीन्स तो राजमा ही होता है, सोया वाले होते हैं, वो छोटे छोटे व्हाइट वाले भी होते हैं, तो चंक बनने से पहले वो कभी तो मंक थे कितने इतने से, वो स्प्राउट्स। तो ये सारे बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे ही जो इनके पूरा फूड है इधर पे ही होता है, सारा का सारा सारा प्रोटीन इधर पे स्टोर होता है, ताकि वो जब कभी भी जमीन के अंदर तुम डालो तो यहाँ से उसके प्लांट निकलने स्टार्ट होंगे। तो ये ऊपर की तरफ निकलता है। अब सीड में ये सीड नीचे की तरफ जो आ जाता है दैट्स रेडिकल, ऊपर की तरफ आता है दैट्स प्लूम्यूल, ठीक है। जो ऊपर की तरफ आते हैं वो होते हैं प्लूम्यूल, और जो नीचे की तरफ बनते हैं दोज आर रेडिकल्स। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। तो दो पार्ट में जाते हैं, तो वो छोटा सा जो पार्ट होता है वही रेडिकल और प्लूम्यूल बनता है। रेडिकल नीचे रूट चली जाएगी, प्लूम्यूल ऊपर आ जाएगा, शूट। भाई इससे पहले डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, पहले प्लांट्स खत्म करते हैं, ये बाद में मैंने ऐड किया था पीबीटी का। लास्ट टॉपिक नहीं, प्लांट के साथ के टॉपिक है, भूल गई थी ऐड करना, बाद में किया है। पीडीएफ में डाल दी है मैंने, थोड़ा ढूंढेगा तो दिख जाएगी, नोट्स करा के डाली हुई है मैंने, और टेस्ट से पहले डाल दी थी मैंने। हाँ भाई वो भी है, चेक कर ले, पूरा पीपीटी है, पीपीटी में नहीं पीडीएफ फॉर्म में है पूरा, है चेक करियो, पूरी की पूरी है। आप बोला न्यू क्लास है क्या होता है? आ रही हूँ भाई, रुक जा, एकदम से क्यों कूद गया। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स क्या होता है, ये किस में होता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, एंजियोस्पर्म्स में होता है। अब होता कैसे है, बिकॉज तुम्हारे हर सीड को एक सीड कोट चाहिए। एप्पल खाते हो, एप्पल को कभी अगर ध्यान से टाइम पास करके निहारा हो तो कभी नोटिस किया होगा, एप्पल को काटो, सीड है, ठीक, पर उस सीड के ऊपर भी एक बड़ी पतली सी प्लास्टिक जैसी कवरिंग होती है, बहुत पतली सी वो एक कवरिंग होती है, नोटिस करी है कभी। सीड के ऊपर, सीड निकाल दो, सीड हटा दो, सीड की तो बात ही नहीं कर रही मैं, सीड फेंक दो। खाने को होता है। नहीं वो कहाँ खाते हो, वो जो एक जो सेंटर वाला पार्ट होता है सीड हटाने के बाद, Orange वो like पतली सी है। पन्नी जैसी लगी होती है, दैट्स लाइक अ सेलोफेन, जैसे और चबा ही नहीं पाते। एप्पल जैसे कभी टेस्ट एप्पल जैसा ही होता है। भाई मैंने कभी नहीं खाया, कैसी बात कर रहे हो, उसे कौन खाता है यार। मैम जैसे अनियन में होती है छोटी एक पील, नहीं नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं, मैं कैसे बताऊं तुम लोग, एप्पल कहाँ से लाए,
आपको लेके मैं घर के जाता हूँ 10 रुपए लगेंगे भाई भैया चेक कर अच्छा, आज घर जाके सब लोग एक काम करना, प्लीज चेक करना, घर जाते ही फ्रिज खोलते ही एप्पल निकाल के उसको बीच से काट देना, और काटते ही तुम लोग चीज नोटिस करना, ये तो रहा सीड, सीड को करना निकाल दो, फेंक दो। सीड जहां रखा गया था वो बिल्कुल ऐसा लगेगा, वो जगह जो थी वो ऐसे करके प्लास्टिक की ऐसे कटोरी सी बनी होगी, प्लास्टिक की छोटी सी कटोरी बनी होगी, वो प्लास्टिक वाली, उसे कहते हैं एंडोस्पर्म, दैट इज नोन एज एंडोस्पर्म। वो उस सीड की भी कोटिंग फॉर प्रोटेक्शन बनाई जाती है। अब वो कैसे बनी उसको देखते हैं, वो बनती है थ्रू डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे बनती है अब वो देखो। कई बार क्या होता है जब प्लांट में, मैं पहले समझाती हूँ उसके बाद पूरा पढ़ लेना। प्लांट में क्या होता है जब पॉलन ग्रेन एंटर करते हैं, तो एक पॉलन जब एंटर करता है तो एंटरिंग के टाइम पे कभी कभी वो दो पे डिवाइड हो जाता है। कभी कभी क्या, जनरली वो जब एंटर करता है तो उस टाइम पे वो दो में डिवाइड होता है, एंटर करता है एक पॉलन ग्रेन लेकिन वो टू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से एक्चुअली में कितने आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, दो पॉलन्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है, टू पॉलन्स। और अंदर ओव्यू, यहाँ पे ओवरी में क्या होता है, ओवरी में एक तो एक्चुअल वाला आपका एग है, प्लांट का एग है, एक्चुअल जो एग है, ठीक है, दैट्स ओवम। और ये दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं, मतलब एक एक्चुअल न्यूक्लियस के भी दो पोलर न्यूक्लियस हैं, वो छोटे छोटे से, वो उसका यानी बॉडी पार्ट है वो उसका, ठीक है, दोज आर टू पोलर न्यूक्लियस, दीज टू। अब क्या हुआ जब ये एंटर करता है तो उस टाइम पे जो एक एंटर करा वो तो एक्चुअल वाले एग से ही फर्टिलाइज कर जाता है, ठीक है, वो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन हुआ जो कि सीड बनेगा, ठीक। लेकिन वो जो दूसरा वाला है, अब वो खाली तो जाएगा नहीं, तो वो क्या करता है, ये दो पोलर न्यूक्लियस से ही फर्टिलाइज हो जाता है वो। और जब वो इन दो पोलर न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होता है तो एक तरीके से तुम ये देखो कि यहाँ पे तीन ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। फ्यूजन कितनी हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ ऑलरेडी टू पोलर न्यूक्लियस थे, वो एक आ गया मेल गैमी, तो दिस इज ट्रिपल फ्यूजन नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और ये तो नॉर्मल सिनगैमी हो रही है, ये वाली तो नॉर्मल वाली डबल फर्टिलाइजेशन, ये डबल कह रही हूँ, जो ये वाली एक्चुअल वाली फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट की, दैट इज नोन एज सिनगैमी, ठीक है। तो ये सिनगैमी हो रही है, ये ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तो ये एक तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। और ये दो फर्टिलाइजेशन ही इसी वजह से इसमें कह देते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो बस कुछ नहीं है इसमें, बस एक जब पॉलन ग्रेन एंटर करता है तो वो एंटरिंग के टाइम पे दो पे डेवलप कर लेता है, ग्रोथ के टाइम पे जब दो पे डेवलप करता है तो एक पार्ट तो उसका नॉर्मल एग से ही, एग या ओवम से ही कर देता है फर्टिलाइज, और एक जो बचता है वो टू पोलर न्यूक्लियस से करता है। और इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन, और वो सिनगैमी की वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और वो दो पोलर न्यूक्लियस से ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला, वो एंडोस्पर्म फॉर्म कर देता है। वो जो सीड का भी कवर है ये उसी की वजह से बनता है, ठीक है। अब समझ में आया कि हाउ दैट इज मेड, दैट इज नोन एज एंडोस्पर्म, एंड हाउ इट इज मेड बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल फ्यूजन। बोल, तुझे बोल रही हूँ, पीछे वाले को बोल रही हूँ, बिल्कुल ब्लैंक बैठा हुआ है वो एकदम ही, जैसे सर से ऊपर से निकल गया उसका कुछ एकदम। अब जो संतरा होता है उसके पल्प का भी कवरिंग होता है ना, माइक्रोफाइलेज। अब एक बार जल्दी से संतरे से बाहर आके जल्दी से पढ़ लो जरा। मोटाइल मतलब मोबाइल, जो चल सकते हैं, अपने आप को मूव कर सकते हैं। पोलर न्यूक्लियाई बताए तो थे। अबे अभी मैंने बोला तो पोलर न्यूक्लियाई प्लांट के अंदर होते हैं, ओव्यूल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इसका ध्यान चेक कर, हाँ, नहीं है इसका ध्यान। अभी तेरे को फिगर दिखाई मैंने पूरी, वो उसका बॉडी का पार्ट है, ये रहा है टू पोलर न्यूक्लियस। बीच में दो ओ बुलजाई, यहाँ देख, अब साइंस यानी क्या होता है? सिनगैमी वर्ड तब से बोल तो रही हूँ, सिनगैमी, सिनगैमी जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती है। ये कौन से प्लांट्स में होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन किन प्लांट्स में होता है? एंजियोस्पर्म्स। व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म दो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर निकलते हैं। सब मेरी गंदा नहीं सही कह रहा है क्या? बस हो गया, क्या? 2 दिन हुए।
भाई इसके साथ तुम लोगों का प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया है। अब 5 मिनट तुम लोग अपना वो मैथ्स का रिवाइज करो, सेटल डाउन हो जाओ, फिर उसके बाद आज की क्लास इतनी। ओह शिट, क्या हुआ मैम? क्या हुआ मैम? स्टैटिक करंट लगा। अच्छा